नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यणं नमो वच्छायणं लोये सौवसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। गाथा नंबर 154। अब आत्मा का अन्य द्रव्य के साथ संयुक्तपना होने पर भी अर्थ निश्चय अस्तित्व को स्वपर विभाग के हेतु के रूप में समझाते हैं। यानी क्या मतलब है कि आत्मा अन्य द्रव्य के साथ संयुक्तता वर्तमान में दिखाई देती है, ऐसा है, तो भी अर्थ निश्चय का फुटनोट में किया है, द्रव्य का निश्चय करने वाला, द्रव्य का निर्णय करने वाला साधन जो स्वरूप अस्तित्व है वह स्वपर का भेद करने में साधनभूत है। इस प्रकार इस गाथा में समझाते हैं। मैंने भले ही संयुक्त हो गया हो, एक में एक जैसा दिखाई देता हो, तो भी प्रत्येक द्रव्य का जो अपना अपना अस्तित्व है वो अपना अपना अस्तित्व ही स्वपर का विभाग करने का हेतु है। ये बात इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं। गाथा तम सद्भावनिबद्धं दव्यसहावं तिहासमखादं जानदिजो सवियप्पं नमो दिशो अन्नदव्यं हि तिथि निष्पन्न द्रव्य स्वभावने त्रिविकल्पने जे जाने तो ते आत्मा नहीं मोह पर द्रव्य लहे। देखो बहुत बढ़िया गाथा है। जो जीव उस मन पूर्वोक्त अस्तित्व निष्पन्न तीन प्रकार से कथित भेदों वाले द्रव्य स्वभाव को जानता है, वह अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होता। कौन सा तीन प्रकार का? तो दो वो बात आई थी ना, स्वरूप अस्तित्व के संबंध में दो बातें आई थी कि जो अस्तित्व है द्रव्य का वो कैसा है। तो दो तीन के दो जोड़े बनाए थे। एक तो द्रव्य गुण पर्याय वाला और दूसरा उत्पाद वेद ध्रुव्य वाला, है ना। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि तीन प्रकार से कथित, तो तीन प्रकार से अस्तित्व निष्पन्न, कैसा अस्तित्व? तीन प्रकार से, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय और ध्रुव्य। तो तीन प्रकार से कथित भेदों वाले द्रव्य स्वभाव को जानता है। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में है अथवा प्रत्येक द्रव्य अपने उत्पाद व्यय ध्रुव्य में है। जब ये नक्की हो गया, सभी द्रव्यों के स्वरूप अस्तित्व की मर्यादा नक्की हो गई, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति वो मोह क्यों करेगा? और करेगा तो फिर उसके जैसा मूर्ख कौन होगा? माने या तो उसने जाना ही नहीं। तो जब ये जान लिया कि मेरा स्वरूप अस्तित्व मेरे द्रव्य गुण पर्याय अथवा मेरे उत्पाद वे द्रव्य के बाहर नहीं है और दूसरे का स्वरूप अस्तित्व उसके द्रव्य गुण पर्याय अथवा उसके उत्पाद वे द्रव्य से बाहर नहीं है, यानी मेरा अस्तित्व परद्रव्यों में नहीं जाता और किसी भी परद्रव्य का अस्तित्व वो मुझ में नहीं आता। जब ये नक्की हो गया, तो ये नक्की होने के बाद फिर कौन ऐसा है जो मोह करेगा? समय सार में इसके लिए एक गाथा कही
निर्जराधिकार में बहुत अच्छी गाथा है कि जो पर द्रव्य को पर जानता है कि ये पर द्रव्य है, ऐसा कोई जो जानता है, तो फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा, कौन अज्ञानी, कौन होगा ऐसा अज्ञानी कि जो उसके बाद भी ये पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहेगा। जो तुम कह रहे हो ना पर द्रव्य है, आप कह ही रहे हो ना कि ये पर द्रव्य है, तो जब पर द्रव्य कह रहे हो और फिर ये मूर्खता भी हम करें कि ये मेरा है, वे जब तेरा है तो फिर पर द्रव्य कैसे हुआ, और पर द्रव्य है तो फिर तेरा कैसे हुआ। पर एक और गाथा उसमें लिखी कि यदि ये परद्रव्य मेरा बने, यानी ये परद्रव्य मेरा हो, तो मैं इसके साथ में तन्मय हो जाऊं, और यदि मैं उस परद्रव्य के साथ में तन्मय हो जाऊं तो क्या होगा कि ये होगा कि मेरा ही नाश हो जाएगा। हाँ, नाश ही होगा ना, उसके साथ तन्मय हो गया, मैंने उस रूप हो गया। ये बहुत सारी गाथाएं हैं, समय सार में, प्रवचन सार में, नियम, सभी जगह ग्रंथों में ये गाथाएं हैं। वो बात यहां पर आचार्य देव कह रहे हैं, अन्य द्रव्य के साथ मोह को प्राप्त नहीं होता, और अगर होता है तो होता है तो जाना नहीं है उसने। टीका देखिए, जो द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व कहा गया है। कौन है द्रव्य को निश्चित करने वाला? द्रव्य को निश्चित करने वाला कौन है? तो उस द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व, वो द्रव्य को निश्चित करता है, वह वास्तव में द्रव्य का स्वभाव ही है। ठीक है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व निष्पन्न, माने अस्तित्व का बना हुआ है, अस्तित्व से द्रव्य का स्वभाव भिन्न नहीं है। यह है ना तत्वासूत्र में सत द्रव्य लक्षणम, तो लक्षण से लक्ष्य कभी भिन्न नहीं होता, और लक्षण से यदि लक्ष्य भिन्न हो या लक्ष्य से लक्षण भिन्न हो तो फिर वो लक्षण नहीं है उसका, या वो उस लक्षण का लक्ष्य नहीं है, या वो उस लक्ष्य का लक्षण नहीं है ना। तो यहां पे कहा कि द्रव्य का स्वभाव कैसा, तो कहा कि अस्तित्व निष्पन्न, माने अस्तित्व से बना हुआ है, अर्थात अस्तित्वमय है, सत द्रव्य लक्षणम है। अब कैसा है वो अस्तित्व कि द्रव्य गुण पर्याय रूप से तथा द्रव्य उत्पाद व्यय रूप से त्रयात्मक भेद भूमिका में आरूढ़ ऐसा वह द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ। देखो त्रयात्मक में आ गया, तीन स्वरूप, तीन के समूह रूप, द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य गुण और पर्याय, ऐसे तीन भेदों वाला, तथा द्रव्य उत्पाद और व्यय ऐसे तीन भेदों वाला है। ये द्रव्य का स्वभाव। भेद करो द्रव्य का, अभेद द्रव्य का भेद करो तो अभेद द्रव्य का भेद क्या होगा कि द्रव्य गुण और पर्याय। अभेद द्रव्य का भेद क्या होगा? द्रव्य गुण और पर्याय। अथवा और भेद करो, दूसरी तरह से भेद करो तो अभेद का भेद अगर करना है तो उत्पाद भेद द्रव्य। ठीक, आत्मा का भेद शरीर नहीं हो सकता। आत्मा का भेद करो, मनुष्य आत्मा, तिर्यंच आत्मा, देव आत्मा, नारकी आत्मा, समझ में आ गया ना कि ये आत्मा का भेद नहीं हो सकता। अभेद का भेद वो हो सकता है कि जो भेद अभेद को प्रसिद्ध करे। क्या कहा? अभेद का भेद। तो अभेद का भेद किसको कहेंगे? अभेद का भेद तो अभेद जिसका वो भेद है, जिसका वह भेद है उसे वो प्रसिद्ध करे तो वो उस अभेद का भेद कहलाएगा। और अगर उसे प्रसिद्ध नहीं करे तो वो उस अभेद का भेद कहलाएगा। तो आत्मा का भेद कौन सा होगा? मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, ये आत्मा का भेद होगा। ये आत्मा को प्रसिद्ध करता है। मनुष्य, शरीर, तिर्यंच का ये सब, अरे आत्मा का भेद या तो अभी यहां तो द्रव्य गुण पर्याय लेना अभी, अथवा उत्पाद वे द्रव्य, ठीक है ना। अब उसमें विकारी अविकारी वो भूल जाओ। अभी आत्मा का भेद आत्मा को प्रसिद्ध करता है। तो आत्मा का भेद माना आत्मा द्रव्य,
उसके ज्ञानादि अनंत गुण और उनकी कोई भी पर्याय हो। ठीक, द्रव्यता, उत्पाद और वे, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे द्रव्य गुण पर्याय रूप से तथा द्रव्य उत्पाद वे रूप से त्रयात्मक आत्मक शब्द का प्रयोग किया है। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या कहा? त्रयात्मक, तीन स्वरूप। आत्मक शब्द कहकर के क्या कहना चाह रहे हो? कि तीन स्वरूप होते हुए भी वो अभेद है। माने तीन को आप भिन्न भिन्न समझ सकते हो, तीन के तीन टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए कहा त्रयात्मक। एक एक शब्द में मर्म है। समझ, तीन समझ सकते हो, उसके तीन टुकड़े नहीं कर सकते आप। कोई कहे कि मैं उत्पाद को उठा के ले जाऊं, कोई कहे कि मैं व्यय को उठा के ले जाऊं, कोई कहे मैं द्रव्य को उठा के ले जाऊं, कोई कहे मैं द्रव्य को ले जाऊं, कोई कहे मैं गुण को ले जाऊं, कोई कहे मैं पर्याय को ले जाऊं। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहा त्रयात्मक। फिर कहा भेद भूमिका में आरूढ़, भेद की भूमिका में जो आरूढ़ है, ऐसा यह द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ। भेद की भूमिका में ज्ञात कौन हुआ? तो भेद की भूमिका में ऐसा द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता है। क्यों ज्ञात होता है द्रव्य स्वभाव? क्योंकि ये भेद द्रव्य स्वभाव के हैं, इसलिए वो ज्ञात होता हुआ। पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु होता है। क्यों पर द्रव्य के प्रति मोह का पर द्रव्य के प्रति मोह को क्यों दूर करता है? पर द्रव्य के प्रति मोह को क्यों दूर करके? भाई वो कभी इसलिए मोह को दूर करके कि भाई तेरा द्रव्य गुण पर्याय तेरे पास है, तेरा उत्पाद वे द्रव्य तेरे पास है, दूसरे का द्रव्य गुण पर्याय तुझ में आता नहीं, दूसरे का उत्पाद वे द्रव्य तुझ में जाता नहीं, है ना? तो जब उसका और तेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो उसके प्रति मोह करने का मतलब क्या हुआ ये बताओ? आगे समझ में? क्योंकि उसका हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप अस्तित्व में है। भाई जैसे हमारा स्वरूप अस्तित्व, हमारा द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे द्रव्य है, ऐसे विश्व का कोई द्रव्य ऐसा बताओ कि जिसके पास अपना स्वरूप अस्तित्व नहीं होवे, यानी अपना द्रव्य गुण पर्याय नहीं होवे अथवा अपना उत्पाद वे द्रव्य नहीं होवे, ऐसा कोई पदार्थ बताओ। यानी इसका मतलब क्या? कि आत्मा अपने द्रव्य गुण और अपनी विकारी अविकारी पर्यायों में रहता है। आत्मा शरीर में नहीं रहता, आत्मा कर्म में नहीं रहता। कर्म अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, शरीर अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, वो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं आता। अब कौन किसके प्रति मोह करे? मोह तो तब हो ना कि जब वो अपना हो और हम उसे अपना मान करके उसके प्रति ममत्व करें। वो अपना होता ही नहीं। हम कितना ही बनाने का प्रयत्न करें, माना और बनाने का प्रयत्न किया, पर को अपना माना और पर को अपना बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक कोई परद्रव्य अपना बना क्या? और अनंत काल में कभी बनेगा? अनंत काल से यही प्रयत्न कर रहे हैं, बनेगा? इसके बाद भी एकत्व बुद्धि का मोह नहीं छूटे, तो फिर इस जानने का मतलब क्या हुआ? मैंने जाना कि नहीं जाना? सीधी सी बात है कि ये मोह के नाश के लिए है। ये बात द्रव्य गुण पर्याय की उत्पाद वे द्रव्य की व्यवस्था मोह के नाश के लिए है। अब अगर इसको जानने पर मोह का नाश होता है, मिथ्यात्व का अभाव होता है, पर द्रव्य में अपनापन मानने का अभाव होता है, तो हमने इस द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को, स्वरूप अस्तित्व की व्यवस्था को जाना। वरना धारणा ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व का उगाड़ हुआ तो ये सब बातें नहीं जानी होगी, ऐसी बात तो नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व में क्या बाकी बची है? अनंत बार जान लिया, लेकिन उस जानने की जैन दर्शन में कोई कीमत नहीं है। समझ आ गया नहीं? आ गया? ये समझ लेना, वो खाली मन का बोझा है। आ गया?
आरूढ़ ऐसा वह द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु होता है। स्वपर का विभाग माने अपना द्रव्यगुण पर्याय, पर का द्रव्यगुण पर्याय। मैं चेतन तो मेरा द्रव्यगुण पर्याय कैसा होगा? चेतन। मैं चेतन तो मेरा उत्पाद वे द्रव्य कैसा होगा? चेतन, है ना। और पुद्गल रूपी है तो उसका द्रव्यगुण पर्याय कैसा होगा? रूपी। पुद्गल रूपी है तो उसका उत्पाद वे द्रव्य कैसा होगा? रूपी। तो अरूपी रूपी का कुछ कर दे, रूपी अरूपी का कुछ कर दे, ऐसा नहीं होता कि चलो रूपी अरूपी का नहीं करे, अरूपी रूपी का नहीं करे। नहीं, एक जीव दूसरे जीव का तो भला करे कि नहीं करे? परस्परो ग्रहो जीवानाम लिखा ना, तत्व सूत्र में तो लिखा है कि परस्परो ग्रहो जीवानाम। मतलब देखो जिनवाणी के शब्दों का भी कितना दुरुपयोग करते हैं लोग। परस्परो ग्रहो मतलब परस्पर में उपग्रह, उपग्रह का अर्थ उस सूत्र की टीका करते हुए पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि नाम की टीका लिखी तत्वार सूत्र पर। उसमें लिखा कि उपकार माने निमित्त, क्योंकि अगर हम उपकार का मतलब भला करना मानेंगे तो पता है पुद्गल का उपकार गिनाते हुए आचार्य भगवान ने क्या लिखा? पुद्गल का, जैसे जीव द्रव्य का उपकार गिनाया ना कि परस्परो ग्रहो जीवानाम, ऐसे पुद्गल द्रव्य का भी उपकार गिनाया उन्होंने। धर्म द्रव्य का उपकार गिनाया, गति हेतु गति में निमित्तपना। ऐसे पुद्गल के उपकार में जीवन और मरण को लिया है। तो मरने का नाम उपकार है ना। पुद्गल हमें पुद्गल मरण में उपकार करता है हमारा, ऐसा नहीं। उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यह है कि वो परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात वहां पर की है कि एक द्रव्य एक जीव दूसरे जीव के कार्य में निमित्त होता है, ये वहां पर बताना है। उपकार का अर्थ वहां पर भला करता है, सुखी करता है, दुखी करता है, ये अर्थ नहीं है। तो स्वपर के विभाग का हेतु होता है, इसलिए स्वरूप अस्तित्व ही स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए स्वपर का विभाग, स्वरूप अस्तित्व ही स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए पद पद पर अवधारणा माने लक्ष्य में लेना चाहिए। आ गया? बहुत अच्छी, बहुत गजब की गाथा है ये। माना हमें क्या करना है कि स्वपर का विभाग करना है, स्वपर के विभाग की सिद्धि करना है। तो क्या करें कि स्वरूप अस्तित्व को पद पद पर अवधारण करो, है ना। हर प्रसंग प्रसंग में स्वरूप अस्तित्व को सामने खड़ा कर दो। अग्नि से पानी गर्म हुआ, स्वरूप अस्तित्व लगा लो। अग्नि का द्रव्य गुण पर्याय, अग्नि का उत्पाद वे द्रव्य अग्नि में है या अग्नि से बाहर है? अग्नि में, पानी में गया, अग्नि का द्रव्य पानी में गया, अग्नि का गुण पानी में गया, अग्नि की पर्याय पानी में गई, अग्नि का उत्पाद पानी में गया, अग्नि का व्यय पानी में गया या अग्नि का द्रव्य पानी में गया? क्या गया बताओ? और इसी तरह पानी का उत्पाद व्यय द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय अग्नि में आया? नहीं आया ना। अग्नि का पानी में नहीं गया, पानी का अग्नि में नहीं गया, और फिर भी अग्नि से पानी गर्म हो गया। ये कैसी बात है? क्या कहेंगे इसे? पानी गर्म है, हाँ, उसमें गर्म पानी है या अग्नि गर्म? दोनों उत्तर हो सकते हैं इसके। समय सार की शैली में बोलेंगे तो वो उष्णता अग्नि की है, पानी की नहीं है। जिसके लक्ष्य से हुई, मतलब उसकी, मतलब जो निमित्त है ना उसमें, तो वो नैमित्तिक भाव हुआ। तो नैमित्त समय सार तो कहेगा उष्णता अग्नि की है, पानी की नहीं है। और प्रवचन सार कहेगा कि पानी ही वर्तमान पर्याय में अपनी योग्यता से अग्नि से निरपेक्ष, ये ध्यान देना शब्द पे, अग्नि से निरपेक्ष अपनी पर्याय की योग्यता से, अपनी पर्याय के सट कारक से उष्ण रूप परिणमा। समझा क्या?
समय सार की शैली क्या है कि जैसा द्रव्य स्वभाव है उस द्रव्य स्वभाव का अनुसरण करके होने वाली पर्याय को समय सार आत्मा की उस वस्तु की पर्याय कहेगा। राग को आत्मा की पर्याय नहीं कहता, राग को पुद्गल की पर्याय बोलता है। समय सार कहता है रागी तो पुद्गल है, श्रद्धा प्रदान शैली है। क्यों? जिसके लक्ष्य से हुआ उसी में डालो, स्वभाव के लक्ष्य से कहां हुआ। तो पानी का जो उष्ण रूप परिणमन है, वो उष्ण रूप परिणमन पानी की अवस्था में होने पर भी उसमें अग्नि का निमित्त तत्व है, इसलिए वो पानी का स्वभाव रूप परिणमन नहीं है, विभाव रूप परिणमन हो गया। तो विभाव रूप परिणमन में निमित्त कौन? अग्नि। तो अग्नि निमित्त है तो कहते हैं वो अग्नि में डालो उसे। ये समय सार की शैली है। हाँ डाला, लेकिन कब डाला राग को पुद्गल के खाते में? कौन डालेगा? तो जिसको अपने स्वभाव का भान हो गया। देखो एक बहुत अच्छा समय सार कलश टीका में 60 नंबर का एक कलश है, 60 नंबर का, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने लिया। इधर होएगा शायद, ये कलश टीका ही है ना इधर। चल एक मिनट दिखाता हूं। गुरुदेव श्री तो बहुत उसको लेते हैं, बहुत। स्वरूप ग्राही ज्ञान, ये ऐसा करके उन्होंने लिया उसमें। देखो 60 नंबर का, क्यों अभी मेरे को निकालने में टाइम लगेगा इसलिए निकालता हूं इसमें। ये 60 नंबर का कलश है और 60 नंबर के कलश में आचार्य भगवान कह रहे हैं, शुद्ध स्वरूप मात्र वस्तु को अनुभव करते ही चेतन स्वरूप उससे प्रकाशमान है। अविनश्वर ऐसा जो शुद्ध जीव स्वरूप, जिसे अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणाम का भिन्नपना है। आ गया? रागादि परिणाम का भिन्नपना है, भिन्नपना होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि सांप्रत माने वर्तमान में जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है। रागादि अशुद्ध चेतना रूप वर्तमान में परिणमता है, मैंने पर्याय में परिणमता है। सो तो ऐसा प्रतिभासता है कि ज्ञान क्रोध रूप परिणमा है। ऐसा प्रतिभासता है, होता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है, तो मानो ज्ञान ही क्रोध रूप परिणमित हो गया हो। सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना अति ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भेद ज्ञान नहीं है ना। पंडित टोटरमल जी ने लिखा ना कि राग और ज्ञान की उत्पत्ति एक ही समय में है और एक ही स्थान में है, इसलिए अज्ञानी को भिन्नता भाषित होती नहीं, और जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वो विचार मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। ऐसा लिया है वहां। उत्तर इस प्रकार है कि सांचा ही कठिन है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ऐसा अनुभव करना बहुत कठिन है। पर वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्न पने रूप स्वाद आता है। वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचार करो तो भिन्न पने का स्वाद आ जाएगा। कैसा है भिन्नपना? कि कर्म का कर्ता जीव ऐसी भ्रांति, ये भ्रांति कर्म का कर्ता जीव है, कहते ये भ्रांति है, उसको मूल से दूर करता है। दृष्टांत कहते हैं, ये इसके लिए मैंने निकलाया ये, कि जिस प्रकार अग्नि पानी आया, जिस प्रकार अग्नि पानी उनका उष्णपना शीतपना उनका भेद निज स्वरूप ग्राही ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। क्या कहा? अग्नि और पानी
उसका उष्णपना और शीतलपना, माने इसमें ये जो पानी में उष्णपना है या शीतलपना है, इसका भेद, माने ये उष्णता किसकी है, शीतलता किसकी है, कि ऐसा भेद किसको होता है? तो उन्होंने कहा निज स्वरूप ग्राही ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है, यानी जिसे अपने आत्मा का ज्ञान हो। पानी उष्ण है ये बोला तो अज्ञानी पानी को ही उष्ण मान लेता है। पानी का शीतल स्वभाव है और शीतल स्वभाव का परिणमन भी शीतल रूप हो, वही उसका परिणमन है। ये बात कब तक ख्याल में नहीं आएगी? कि जब तक निज स्वरूप ग्राही ज्ञान प्रकट नहीं हुआ होगा तब तक। क्योंकि जैसे निज स्वरूप ग्राही ज्ञान प्रकट हुआ, माने आत्म स्वरूप का अनुभव रूप दशा प्रकट हुई, तो ज्ञानी को हो जाता है ना कि जो अनुभूति की जो दशा, माने निर्मलता का जो परिणमन हुआ, वो मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूं। स्व स्वामी संबंध शक्ति आ गया। और विकार है, भले ही पर्याय में है, लेकिन पर्याय में होने पर भी जिसको स्वरूप का अनुभव हुआ वो ये जानता है कि विकार आत्मा के द्रव्य में नहीं है, आत्मा के गुण में नहीं है, अरे वास्तव में आत्मा की पर्याय में नहीं है। क्यों? मतलब कि जितना विकार का अंश है उसे हम आत्मा की पर्याय कहते ही नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने देखा कि आत्मा अत्यंत शुद्ध और पवित्र है, तो आत्मा का परिणमन भी शुद्ध और पवित्र ही होना चाहिए। विकारी परिणमन आत्मा का परिणमन नहीं हो सकता। ये कब कह सकते हैं? कि जब स्वरूप ग्राही ज्ञान प्रकट हो। अभी एक और दृष्टांत दिया इसमें, लवण और सब्जी का, वो भी दृष्टांत देखो जोरदार है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार अग्नि संयोग से पानी ताता माने उष्ण किया जाता है, फिर ताता पानी माने गर्म पानी ऐसा कहा जाता है, तथापि स्वभाव विचारने पर, क्या विचारने पर? पर्याय नहीं देख रहे अभी हम। स्वभाव विचारने पर उष्णपना अग्नि का है, लिखा है साफ, आ गया। उष्णपना अग्नि का है, पानी तो स्वभाव से शीतल यानी ठंडा है, ऐसा भेद ज्ञान विचारने पर उपजता है। अब विचार नहीं करे तो विचार नहीं करे तो सारी दुनिया पानी को गर्म मानती है, उसमें क्या बड़ी बात है। इसी का दूसरा दृष्टांत ले लो, गंदा पानी, मेला पानी, मलिन पानी। पानी गंदा होता है क्या? कीचड़ के संयोग से पानी में मलिनता दिखती है, तो भी स्वरूप ग्राही ज्ञान से अगर देखोगे तो पानी के स्वरूप से देखो तो वो जो मलिनता है वो पानी की है कि कीचड़ की है? कि वो तो कीचड़ की है। अरे कीचड़ की है तभी तो दूर हो सकती है। अगर पानी की मलिनता हो तो फिर मलिनता को दूर करने पर पानी मिटेगा, और कीचड़ की मलिनता है गंदगी, तो मलिनता दूर हो जाती है और पानी निर्मल दिखाई देने लगता है। आ गया? ये तो प्रैक्टिकल करे तब दिखाई देता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करे, गंदा पानी पड़ा हो, उस समय भी पानी के स्वरूप को जानने वाला ये बात जानता है कि नहीं जानता कि पानी स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्मल है, मलिनता कीचड़ की है, पानी की नहीं, तभी तो फिल्टर प्लांट में उसे पहुंचाता है। वो फिल्टर प्लांट में पहुंचाने के पहले मलिनता और पानी की भिन्नता का विवेक है या नहीं, बस बात पूरी हो गई ना। बस यही बात यहां है, स्वरूप ग्राही ज्ञान आया। इसमें एक और उदाहरण दिया, देखो बहुत अच्छा। और दृष्टांत, राजमल जी साहब की टीका सच में कोई अद्भुत टीका है ये। और दृष्टांत, जिस प्रकार खारा रस, जिस प्रकार खारा रस, किसका होता है खारा रस? नमक का होता है ना। तो जिस प्रकार खारा रस उसका व्यंजन से भिन्न पने के द्वारा
खारा लवण स्वभाव ऐसा जानपना, उससे व्यंजन खारा ऐसा कहा जाता था, जाना जाता था, सो झूठा। दाल खारी है ना, रोटी खारी, जिसमें भी डाला तो वो चीज खारी कि नमक खारा? खारा तो नमक है। नमक खारा होने पर भी दाल खारी ऐसा बोलते हैं अपन लोग। तो नमक का सामान्य स्वभाव तिरोभूत हो गया, और नमक का स्वाद हमने काय के माध्यम से लिया? सब्जियों के माध्यम से लिया। मैंने नमक का सामान्य स्वभाव तिरोभूत हो गया और विशेष स्वभाव आविर्भूत हो गया। अभी करना क्या कि नमक का स्वाद नमक के द्वारा लेना। माने सब्जी खारी है ऐसा नहीं, नमक खारा है। तो ये किसे पता लगेगा? कि स्वरूपग्राही ज्ञान जिसको होगा उसे पता लगेगा। आ गया? ये सब लिया है जिनवाणी में, बहुत बहुत मर्म रखा है आचार्यों ने। देखो ये आ गया ना। तो पद पद पर इसे क्या करना है कि पद पद पर अवधारण करना मैंने लक्ष्य में लेना चाहिए। और वह कैसा है कि वह इस प्रकार है। देखो बहुत अच्छा ये लिया है, बहुत अच्छा है, बड़ा भी है थोड़ा, अच्छा लिया है, मजा आएगा इसमें, अच्छा समझने में आएगा अपने को। देखो नंबर 1, चेतनत्व का अन्वय। चेतनत्व का अन्वय, अन्वय माने क्या होता है? अन्वय माने वही का वही, आया था ना। अन्वय, अन्वय का विशेषण, अन्वय के व्यतिरेक। अन्वय माने द्रव्य, अन्वय के विशेषण माने गुण, अन्वय के व्यतिरेक माने पर्याय। तो चेतनत्व, चेतनपना, उसका अन्वय माने वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही। एक होता है वैसा का वैसा, और एक होता है वही का वही, है ना। तो वैसा का वैसा तो व्यतिरेक भी हो सकता है, और वही का वही वो अन्वय। जैसे होता है ना, कोई बालक होता है, बालक, और बालक का कोई बहुत बड़ा खिलौना, उसका मनपसंद खिलौना था, और वो टूट गया। अब सब बालक को मनाने में लगे कि बेटा हम तुझे वैसा का वैसा खिलौना ला देंगे, वैसा का वैसा, वही ब्रांड, वही कंपनी, वही कलर, वैसा का वैसा ला देंगे। तो बालक क्या कहता है? मैं वही का वही लूंगा, मुझे वही चाहिए। हम क्या कहते हैं? हम वैसा ला देंगे। आगे वही माने अन्वय, जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य। ये पहले आ चुकी है सब परिभाषा। नंबर 2, चेतना विशेषत्व, माने चेतना का विशेषपना, जिसका लक्षण है ऐसा जो गुण। आया ना अन्वय के विशेषण। यहां अन्वय मैंने चेतन की बात चल रही है तो चेतन लगा दिया उसमें। नंबर 3, चेतनत्व का व्यतिरेक। व्यतिरेक किसे कहते हैं? पर्याय, बदलती है ना प्रतिक्षण। एक समय की काल मर्यादा वाला होने से परस्पर में अप्रवर्त अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। ये 80 नंबर की गाथा में आ चुका है सब। चेतनत्व का व्यतिरेक माने भिन्न भिन्न, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं मिलती, माने एक पर्याय दूसरी पर्याय को नहीं देखती। क्यों? क्योंकि दूसरी उत्पन्न होती उसके पहले, उधर वो उत्पन्न हुई और उसका पहली का वे हो जाता है। तो चेतनत्व का व्यतिरेक, जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय, यह त्रयात्मक माने तीनों मय। त्रयात्मक माने तीनों मय, तीनों का समुदाय, समूह, ऐसा स्वरूप अस्तित्व। ये किसका स्वरूप अस्तित्व हुआ? ये मेरा स्वरूप अस्तित्व, जीव का माने मेरा स्वरूप अस्तित्व है। अब देखो, तथा पूर्व और, अब उत्पाद वे ध्रुव लगा रहे हैं, पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को, पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को, पूर्व माने पहले निकल चुका, आ गया ना। देखो ये आ गया, पूर्व अर्थात पहले का और उत्तर अर्थात बाद का। चेतन पूर्व और उत्तर की दोनों पर्यायों को स्पर्श करता है,
इस अपेक्षा से द्रव्य है, बाद की अर्थात वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है, पहले की पर्याय की अपेक्षा से व्यय है। बराबर है। पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले, कहां रह गया, आगे नीचे आ गया बोतल। पूर्व और उत्तर की पर्याय को स्पर्श करने वाले चेतनत्व रूप से जो द्रव्य है, और नंबर 2 और 3 चेतन के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेक रूप से जो उत्पाद और व्यय, यह त्रयात्मक मैंने ऐसा स्वरूप अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं, आत्मा नहीं लिखा, ऐसा आत्मा ऐसा नहीं लिखा, ऐसा मैं, क्योंकि भेद ज्ञान करना है ना, तो ऐसा मैं वास्तव में यह अन्य हूं, यह अन्य हूं, वह अन्य हूं नहीं लिखा, यह मैंने प्रत्यक्षता बताई, अन्य हूं अर्थात मैं पुद्गल से ये भिन्न रहा अनादि अनंत काल तक। नंबर आगे, और नंबर 1 अचेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, अचेतनपना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा जो गुण, और अचेतनत्व का व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय, वह त्रयात्मक ऐसा स्वरूप अस्तित्व तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेकों को स्पर्श करने वाले अचेतनत्व रूप से जो द्रव्य, पूर्व और उत्तर की पर्याय है ना, और अचेतन के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेक रूप से जो उत्पाद और व्यय, वह त्रयात्मक, यह त्रयात्मक ऐसा स्वरूप अस्तित्व जिस पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव कैसा? तो अचेतन द्रव्य गुण पर्याय और अचेतन उत्पाद वे द्रव्य, समझ आ गया। ऐसा जो पुद्गल का स्वभाव, जिस पुद्गल का स्वभाव है वह वास्तव में मुझसे अन्य है, अन्य है, करना नहीं है, अन्य है, अन्य माना नहीं है, अनन्य माना है, एक में एक माना है, मान्यता बदलनी है केवल। इसलिए मुझे मोह नहीं है। जब मैंने ये जान लिया कि मुझसे अन्य है, तो अन्य उसके प्रति मोह क्या करे? आ गया। स्व पर का विभाग है, मुझे मोह नहीं है, तो क्या है कि स्व पर का विभाग, मैंने स्व पर का भेद ज्ञान है। इस तरह ये इस गाथा में 154 नंबर की जो गाथा थी, इस गाथा में ये बात आई। अब इसी का जो भावार्थ है उस पर हम आगे की स्वाध्याय में चर्चा करते हैं।